हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स नोट्स विद म्यूरी। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ वन ईयर। तो नेशनल इनकम क्या है? टोटल वैल्यू है जो ऑल गुड्स, जो भी इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं या सर्विसेज हो रही हैं एक कंट्री में एक साल में, उसको हम बोल देते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को हम मेजर करने के लिए तीन मेथड है, उनसे आंसर सेम ही आता है। मतलब या तो हम देखते हैं कि नेशनल इनकम को इकोनॉमी में कितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, इसको प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड भी बोला जाता है। दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड। इकोनॉमी में चार फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन चारों ने कितनी अर्निंग की है, तो इसको इनकम मेथड बोलते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्चा किया गया है, मतलब लोगों ने कितनी चीजें खरीदी हैं। तो ये हमारे तीन मेथड है। तो उस मेथड करने से पहले हम एक बेस करते हैं। वो बेस अगर हमने कर लिया तो कोई भी मेथड हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसमें हमारे पास होती है एक जीडीपी, है ना। तो जी डी पी, जी का मतलब होता है ग्रॉस, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। एट एमपी का मतलब होता है, एमपी मतलब मार्केट प्राइस। ये हमारा बेस होता है। हमने इस बेस से सारे क्वेश्चंस करने हैं। जब भी हमारे पास आएगा कि हमने हमेशा ग्रोस से कहाँ जाना होगा, नेट की तरफ जाना होगा। जब तो हमने ग्रोस से नेट की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। अगर हमने नेट से ग्रोस जाना है तो हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। पहला ये कंसेप्ट है, तीन ही कंसेप्ट है इसमें बस। सेकंड कंसेप्ट है डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की तरफ जाने को हमें क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए करेंगे। और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक के जाने के लिए माइनस एनएफआईए। अब एनएफआईए होता ही क्या है, तो हम करते हैं एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट कितनी इनकम आई है हमारे इंडिया में, कहाँ से, अब्रॉड से। इसको निकालने का एक तरीका है, अगर हमें सीधी दे रखी है तो हम ऐसे ही यूज कर लेंगे एनएफआई। कई बार ये हमें दी नहीं होती तो हमें इसे निकालना पड़ता है, तो इसकी एक ट्रिक है फ्रॉम -2, हमने याद रखनी है। जो हमें नेट इनकम कहाँ से आई, फ्रॉम मतलब बाहर से जो आई। सपोज करो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमें भी पता है हमारी जो कंट्रीज के लोग हैं बाहर भी काम करने जाते हैं, और बाहर वाले जो कंट्रीज के लोग हैं वो हमारे इंडिया में भी रहते हैं। तो नेशनल इनकम का मतलब है विद इन टेरिटरी और आउट ऑफ टेरिटरी, मतलब जो इनकम हमें मिलती है उसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं। जो डोमेस्टिक इनकम होती है उसमें जो हमारी टेरिटरी के अंदर जो सब लोग कमा रहे हैं उसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, चाहे वो फॉरेन के है चाहे वो अपने हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो हमारे लोग कमा रहे हैं, जो बाहर वाले हमारी कंट्री में रह रहे हैं, वो सारे आते हैं। नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं, सपोज करो कि हमारे लोग बाहर से कमा रहे थे, या जो भी हमें बाहर से जो इनकम आ रही थी वो 100 रुपीज आ रही है, मतलब हमारे जो फैक्टर्स कमा रहे थे। और जो हम वहां के लोग यहाँ से अपनी इनकम कमा रहे थे हमारी कंट्री से, सपोज करो 80 रुपीज है,
तो हमारे पास प्लस क्या हो गया, 20 हो गया। क्या हो गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, नेट हमें कितनी मिली, 20 रुपीज। सपोज करो ऐसे ही उल्टा कर लेते हैं, सपोज करो हमने जो कमाया है वो 80 रुपीज है, जो बाहर वाले लोगों ने कमाया है वो है 100 रुपीज, जो बाहर गई है हमारी इनकम। तो हमें कितना हुआ, -20 रुपीज मिले नेट फैक्टर इनकम। तो इसको याद करने के लिए फ्रॉम -2 याद रखना है। पेपर में अगर कल्ला फ्रॉम, अगर फ्रॉम है, फ्रॉम में से 2 माइनस करना है, फ्रॉम -2। नेट मतलब हमने नेट निकालनी है, कई बार ये नेट दी नहीं होती। तो मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, जब मैंने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो हमने क्या करना है, -NIT करना है। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो हम क्या करेंगे, +NIT। तो NIT क्या होता है, NIT इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने का भी तरीका है, भी हमने नेट कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किया है गवर्नमेंट को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये तरीका है NIT निकालने का। कई बार तो हमें सीधा NIT दिया होता है तो हम यूज कर लेते हैं। अगर NIT नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग से दिए हैं, सब्सिडी अलग से दिया है, तो NIT सीधा निकाल लो, आपको निकालना इजी हो जाएगा बेस के अकॉर्डिंग। तो इससे हम क्या करेंगे, अब मैं तुम्हें सॉल्व करना सिखाती हूँ, हमें क्या क्या कर सकते हैं। GDP MP सपोज करो हमें गिवन दी हुई है, इसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हमें बेस समझना है कि हमें हमेशा ये बेस दिया होगा। तो हमें क्या है, सपोज करो पहले हम एक चीज चेंज करते हैं, दैट इज ग्रॉस। हमें बोल दिया NDP एट MP निकालो, हमें गिवन क्या है, GDP एट MP। GDP MP हमें सपोज करो कितना गिवन है, 100 रुपीज है, और हमें डेप्रिसिएशन दे रखी है 20 रुपीज। तो GDP MP गिवन है हमें, हमें ग्रॉस से डोमेस्टिक वैसे पड़ा है, डोमेस्टिक यहाँ पड़ा है, मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है, तीन ही चीजें चेंज होती हैं, एक ग्रॉस, एक डोमेस्टिक, एक मार्केट प्राइस। अब इसमें सिर्फ ग्रॉस चेंज हो रहा है, ग्रॉस से जब हमने नेट जाना होता है, हमने अभी किया है ग्रॉस से हमने नेट जाना है, तो हमने क्या करना है, माइनस डेप्रिसिएशन। तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। हमें 100 रुपया ये दिया हुआ है, -20 रुपीज डेप्रिसिएशन है, तो हमारी NDP एट MP कितनी आ गई, 80 रुपीज। एक बेस हो गया, मतलब हमने एक ही बेस चेंज किया है अभी तक। सेकंड बेस, सेकंड हम क्या करते हैं, हमें गिवन क्या, जो गिवन होता है वो राइट साइड आना है। GDP एट MP ही गिवन है, हमें बोल दिया GNP एट MP निकालना है। अब ग्रोस पड़ा है, ग्रोस पड़ा है, हमें डेप्रिसिएशन चेंज नहीं करना, हमें डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, नेशनल जाना है। मैंने अभी सिखाया है, जब भी हमने डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, अगर तो हमें सीधा NFI ये दे रखी है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखी है तो प्लस NFI, मतलब निकाल लो NFI। ये NFI को निकालने का तरीका बताया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड फ्रॉम -2, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू द अब्रॉड, वो माइनस करके प्लस कर देना है। सपोज करो ये हमें 100 रुपीज ही दे रखी है, NFI ये हमारी -20 है, मतलब ज्यादा इनकम वहां जा रही है, तो -20 रुपीज हो गया। हमें कितनी मिली, GNP एट MP 20 रुपीज। थर्ड बेस चेंज करेंगे। अब थर्ड क्या है, GDP एट MP हमें गिवन है, और हमें बोल दिया GDP एट FC। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, तो इसका भी मैंने बताया था, जब भी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो हमने क्या करना है, -NIT। -NIT का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम इसे खोल लेंगे यार, GDP एट MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर सीधा नहीं दिया तो तुमने ऐसे कर सकते हो, GDP एट MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस माइनस प्लस प्लस सब्सिडी।
ये हमारे बेस हो गया। इस अगर ये बेस आता हुआ तो हमारे सारे क्वेश्चन बहुत इजीली निकल जाएंगे। हमें सिर्फ ये बेस को ही चेंज करना है। हमें पता है, मैं दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ कि आपको पता चल जाए। हमने 3 ही चीजें चेंज करनी है। पहले का मतलब होता है ग्रॉस या नेट। अगर नेट की तरफ जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करना है। अगर ग्रॉस से नेट से ग्रॉस जाना है प्लस डेप्रिसिएशन करना है। दूसरा बेस होता है डोमेस्टिक टू नेशनल। जब डोमेस्टिक से नेशनल जाना है प्लस NFIA करना है, और नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो माइनस NFIA करना है। और NFIA डायरेक्ट गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो इसकी ट्रिक याद कर लो, फ्रॉम -2। थर्ड हमने चेंज करना होता है MP टू फैक्टर कॉस्ट। जब MP से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो माइनस NIT करना है। अगर FC टू MP जाना है तो प्लस NIT करना है। तो NIT अगर सीधा दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो इसको हमने निकाल लेना है। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो ये हमारा बेस है जो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हमारे 3 मेथड्स हैं। हम 3 मेथड से नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे, डोमेस्टिक इनकम निकालना सीखेंगे। तो एक चीज याद रखना, जो हम तुम लोगों को बोर्ड में आता है, तुम्हें ऐसे नहीं दिया होता कि हमें निकालने की ये GNP एट MP निकालो। कम आते हैं, ऐसी चीजें आ सकती हैं, बट ज्यादातर हमें वो बोलेंगे कैलकुलेट नेशनल इनकम, ये बोलते हैं वो। तो अब नेशनल इनकम का क्या मतलब है? नेशनल इनकम का मतलब है NNP एट FC। अगर उन्होंने बोल दिया कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, अब हम क्या कहें, डोमेस्टिक है एन, नेशनल से कहाँ जाना है, डोमेस्टिक, DP एट FC। ज्यादातर ये 2 चीजें हैं जो बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमने निकालना ही क्या है, क्योंकि पेपर में लिखा होता है नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम। अगर नेशनल बोल दी तो NNP एट FC, अगर डोमेस्टिक बोल दी तो NDP एट FC निकालना है। अब मैं आपको ये चीज बताती हूँ, पूरा बेस चेंज करना। सपोज करो हमें दे रखा है GDP एट MP, क्योंकि बेस मैंने यही सिखाया है। तो हर क्वेश्चन में मैं आपको यही चीज मतलब सॉल्व करना सिखाऊंगी। पहले GDP निकालना सिखाऊंगी ज्यादातर। तो GDP गिवन है, हमने जाना का है NNP एट FC। अब देखा जाए तो ग्रॉस से नेट भी जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है। तो हमने तीनों ही चीजें चेंज करनी है। तो तीनों चीजें चेंज करेंगे हम अब इसे। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। तो ये हमारा बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा। ऐसे उल्टा करना है। सपोज करो हमें गिवन NNP एट FC है, हमें गिवन NNP एट FC गिवन है, हमने फाइंड GDP एट MP निकालनी है। अब उल्टा हो गया, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। गिवन क्या है, नेट, नेट से ग्रॉस जाना है, प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, माइनस NFIA हो जाएगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो प्लस NIT हो जाएगा। ये हमारा चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, ये तो श्योर ही है, चाहे वो ICSE बोर्ड है, चाहे वो पंजाब बोर्ड है, चाहे वो CBSE बोर्ड है, आपको नेशनल इनकम से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। 6 मार्क्स का। पंजाब बोर्ड में और ICSE में तो जरूर 6 मार्क्स का आता है, CBSE में कई बार ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में डाल देते हैं। और एक इनकी प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। पंजाब बोर्ड में और ICSE बोर्ड में 4 मार्क्स में ये प्रिकॉशंस आती हैं। मतलब ये 10 to 12 मार्क्स का जो नेशनल इनकम कवर करता है। तो आप एक के न्यूमेरिकल कर लो और इनके प्रिकॉशंस कर लो। एक क्वेश्चन है डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग, ये क्वेश्चन सारे मैं करवाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो आप ये कर लो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको करना है। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, पंजाब बोर्ड में तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, और ICSE बोर्ड में भी बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसका।
सीबीएसई है थोड़ा सा घुमा के डालता है क्वेश्चन, उसके थोड़े से डीप करने पड़ते हैं चीजें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।